हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं बर्थडे का। आप सेकंड पार्ट मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप सबको दिखाना चाहती हूं और शेयर करना चाहती हूं। तो प्लीज़ पहले आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा, और उसके बाद मेरा जो बर्थडे ब्लॉग है उसको एंजॉय करिएगा। तो देखिए, ये मेरी बहन ने भेजी थी केक, कितनी सुंदर सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। 4 लवली विशेष जो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन है, उन्होंने मुझे जन्मदिन पर इतना सारा प्यार दिया है। तो बस मैं कुछ स्क्रीनशॉट ही शेयर करूँगी जो हमारे वाईटी के ही फ्रेंड हैं, उन्हीं के। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोगों ने किया है, फैमिली फ्रेंड्स और बाकी लोगों का, तो उनका बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि वो उनका आदर है। पर यहाँ पे जो मेरे वाईटी से जो मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, तो जो फीलिंग्स मेरी उनके लिए हैं, आज मैं उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाह रही हूँ। तो बस वही स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली फ्रेंड्स और मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, मेरे इंस्टा फ्रेंड्स, सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सबने मेरे बर्थडे को इतना ख़ास बना दिया और इतना प्यार दिया, इतनी लवली विशेस दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी सच में कि आप सब मुझे इतना प्यार दोगे। और जब मैं वाईटी पे आई थी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वाईटी पे मुझे आके इतना प्यार मिलेगा आप सबकी तरफ से, इतने प्यारे प्यारे भाई बहन मिलेंगे, छोटे बड़े, और एक ऐसा अटूट रिश्ता आप सबसे बन जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे मतलब वाईटी पे इतना प्यार मिलेगा। शायद इतना मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिला होगा जितना प्यार आप सब ने मुझे दिया है। तो मैं बहुत ही लकी हूँ जो आप सब मेरी लाइफ में आए और मुझे इतना प्यार, सम्मान और आशीर्वाद सब कुछ आप लोगों ने दिया। जो हमारी बड़ी दीदी हैं, बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही कीमती है, और हमारे छोटों का प्यार और जो मान सम्मान आप मुझे देते हो, सच में वाईटी पे मैंने कुछ भी पाया हो या ना पाया हो, लेकिन रिश्ते बहुत ही मजबूत पाए हैं और बहुत ही प्यार मिला है। हाँ, यहाँ पे कुछ खट्टी यादें हैं तो कुछ मीठी यादें हैं, कुछ अगर अच्छे रिश्ते बने हैं तो कुछ ख़राब भी बने हैं, पर मैं ख़राब को याद करना नहीं चाहती हूँ। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जो ख़राब होता है मैं उसको छोड़ देती हूँ और मैं मुड़ के भी उनकी तरफ नहीं देखती हूँ। तो बस मैं मीठी यादों को ही अपना संजो के रखना चाहती हूँ और पुरानी और कड़वी यादों को भूल जाती हूँ। तो बस मेरे लिए मेरे जो अपने हैं और मैं उन्हीं के लिए 4 शब्द आज बोलूँगी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे इतना प्यार और सम्मान, आशीर्वाद सब कुछ दिया है, भर भर के दिया है। तो बस मैं आप लोगों का शब्दों से बयान नहीं कर सकती, बस आप मेरे फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि मैं आपको किस तरीके से थैंक यू बोलूं कि जो आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच आप सबका। और हाँ, एक बात और है कि कोई भी भाई बहन प्लीज़ ये बात बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाना कि मेरा स्क्रीनशॉट बाद में दिखाया और उनका पहले दिखाया। ऐसा मेरा कोई भी श्रेय नहीं है। मेरा बस दिखाने का पर्पज़ है कि जो आप सबके लिए मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे फीलिंग्स हैं, वो मैं बस आप सबको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा स्क्रीनशॉट लग गया है मेरे वीडियो में उसी हिसाब से मैं बताऊंगी, बोलूँगी आप सबके बारे में। तो प्लीज़ कोई भी अदरवाइज मत लेना कि दीदी ने उनको पहले बोला मुझे बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्यार सबके लिए बराबर है, मैं सबको उतना ही प्यार करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप सब कब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उसको ज़्यादा और मुझे कम। ओके। तो फ्रेंड्स, जो आप अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये हम सब का आरोग्य चैनल से हमारी कोमल सिस्टर हैं, जो मुझसे कम से कम 2-2.5 साल से जुड़ी हैं और हमारा रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता है, मतलब बहुत अच्छे वाले फ्रेंड हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। और कोमल सिस्टर सच में बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं।
मतलब वो उनको दिखावा करना बिल्कुल भी नहीं आता। जो भी है वो एकदम साफ है, साफ दिल है और नेक इंसान है। तो थैंक यू कोमल सिस्टर, आपने मुझे इतना प्यारा कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, फ़नी भी था, मज़ा आया। और थैंक यू सो मच कोमल सिस्टर। और भगवान करे हम दोनों का साथ ऐसे ही आगे तक बना रहे, यूट्यूब रहे चाहे न रहे, पर हमारा जो रिश्ता है वो आगे तक ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सिस्टर। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है वीएनएस किचन से मीनू, जिसको आप सब जानते हैं। और वो हमारी फ्रेंड, क्या बोलेंगे, फ्रेंड से ज़्यादा मेरी बहन है, छोटी बहन है। तो फ्रेंड्स वो मिली तो मुझे वाईटी से है, पर वाईटी से ज़्यादा वो मेरी फैमिली बन चुकी है और मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन है। और जब से हम मिले हैं बस बहनों की तरह हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ सिस्टर बॉन्ड है हम दोनों के बीच में। तो थैंक यू मेरी बहना, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे बड़ी दी बनाने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा पीएस फूड कॉर्नर से प्रियंका। तो फ्रेंड्स ये हमारे ग्रुप की छोटी सी प्यारी सी लाडली सी हमारी बहन है और जो कुछ टाइम से अभी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो पा रही है, अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशान चल रही थी, तो इस वजह से अभी उसके वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब उसको अपना जैसा प्यार और सपोर्ट पहले देते थे वैसे ही बनाए रखिए। वो जल्द वापसी करेगी, ठीक होके वैसे ही जल्दी से वापसी करेगी। तो ये हमारी बहन क्यूटी है और हमारी सबसे लाडली बहन है छोटी। और ये हम सबका मतलब बड़ों से ज़्यादा हम सब इतना इसका ध्यान नहीं रखते हैं जितना ये हम सबका ध्यान रखती है। और जल्दी से मेरी बहन अच्छी हो जाओ और हम सबके बीच आ जाओ। थैंक यू सो मच मेरी बहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक नाम और लेना चाहूँगी, वो है पूजा आर की वॉइस। तो वो भी मुझे यहीं से मिली थी फ्रेंड्स, और वो मेरी कब छोटी बहन बन गई मुझे पता ही नहीं चला। और वो मुझसे काफ़ी लेट मिली थी, लेकिन हम दोनों बहनें कब हो गए नहीं पता। वो ऐसी मेरी बहन है कि छोटी है, लेकिन अगर कोई गलती होती है मुझसे तो बड़ी बहन की तरह डांट भी लगाती है और छोटी बहन की तरह प्यार भी करती है, सम्मान भी देती है। तो बस हम दोनों का एक अटूट ही रिश्ता बन गया है। और थैंक यू मेरी बहना इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है स्तुति मौर्य, और ये मेरी बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बहन है जो मुझे लगभग सवा साल पहले वाईटी पे मिली थी। न्यू सदस्य है और इसने अपनी मेहनत और लगन से अपने चैनल को बहुत ही जल्दी मोनेटाइज कर लिया और उसकी फ़र्स्ट पेमेंट भी शायद आ गई होगी, नहीं तो एक आध दिन में आ जाएगी। तो सारा कुछ उसने अपना अकेले दम पे किया है, अपनी मेहनत से। उसे सपोर्ट भाई लोगों ने बहुत हद तक सपोर्ट किया है, बाकी और इतना ज़्यादा किसी ने उसको नहीं किया है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल कर लिया है और आज वो बहुत अच्छा उसका चैनल चल रहा है। तो सब फ्रेंड्स भगवान की कृपा है कि कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता। तो अकेली थी लेकिन उसको भर भर के सपोर्ट मिला और आज वो यहाँ पहुँच गई है। और उसने फ्रेंड्स एक हमें निक नेम दिया है, वो मुझे रीना रॉय बोलती है। और ये निक नेम मुझे कम से कम 2-2.5 साल पहले एक भैया थे, जय भैया, उन्होंने भी दिया था और सेम वही चीज़ स्तुति ने भी बोली और वो मुझे इसी नाम से बुलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत ही मुझे प्यार सम्मान सब देती है और मेरे लिए भी वो बहुत ही प्यारी है, क्योंकि उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों ने उस पर दबाव बनाया लेकिन उसने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज भी मेरे साथ है और आगे भी शायद मेरे साथ ही हो। थैंक यू मेरी बहना, थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। थैंक यू और इतनी प्यारी लवली विशेष देने के लिए। और फ्रेंड्स के चैनल का नाम है माँ बेटी ब्लॉग, तो प्लीज़ इसको अपना सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है संतूर मॉम पूजा, यानी कि हमारी नौटंकी पूजा का। तो पूजा मेरी लाइफ में ऐसे आई कि मतलब एक जो हमारे क्लोज इंसान था, काफ़ी क्लोज था
और उसकी लाइव में हम जाते थे और उसकी लाइव में हमें पूजा मिली। तो फर्स्ट तो हमारा ये हुआ कि मैंने पूजा को देखा, पूजा ने कुछ कमेंट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको हाइड कर दिया। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा ऐसा रहा था पूजा के साथ में। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी थोड़ी थोड़ी सी बातचीत होने लगी, कोई ज़्यादा नहीं होती थी, बस उसी की लाइव में हल्की फुल्की बात होती थी। और तब से फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा रिश्ता बन गया है उसके साथ कि वो हमसे लड़ती भी है, झगड़ती भी है, प्यार भी करती है, नौटंकी भी दिखाती है, पर सच में है बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी। और बहुत लोगों ने उसको मतलब क्या क्या बोला, चैनल मोनो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन वो बंदी डटी रही, सब कुछ सुनती रही और बस लगी रही अपने मुकाम पे। और फ्रेंड्स मोनो ही नहीं कराया उसने, मोनो के साथ साथ में अपनी 3 महीने के अंदर उसने अपनी फर्स्ट पेमेंट भी मंगा के दिखा दी और लोगों के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया फर्स्ट पेमेंट मंगा के। जहाँ लोग इतना ग्रुप लगा कुछ नहीं कर पाता है, वहाँ अकेली लड़की ने इतना करके दिखा दिया। तो वेल डन पूजा, कीप इट अप, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो और कामयाबी तुम्हारे कदम छूबे। बस गलत रास्ते पे मत चलना, अपना रास्ता हमेशा सीधा रखना। यहाँ आप काम करने आई हो, काम करना बस, बाकी फालतू की चीज़ों को इग्नोर करना। और ऑल द बेस्ट मेरी बहना, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, हम सबको हंसाती रहो। और जब ये नहीं आती है सच में हम सब बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इसकी जो नौटंकी है वो हम लोग बहुत मिस करते हैं। तो खुश रहो मेरी बहना हमेशा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हैं वो हैं हमारी बड़ी दी शांति A to Z के नाम से उनका चैनल है। शांति दी थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट विशेष देने के लिए और अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दी। और सच में यूट्यूब पे मेरे ज़्यादातर छोटे भाई बहन हैं, मेरे अब बड़ा बहुत ही कम है। तो मेरी दीदी मुझसे बड़ी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मुझसे बड़ा भी कोई YT पे है और मैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और दीदी हमें गाइड भी करती हैं, प्यार भी देती हैं, और जब हम नहीं मिलते हैं तो मिस भी बहुत करते हैं। तो थैंक यू सो मच दी इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी रितु दी, एक कहानी रितु द्विवेदी के साथ। इससे पहले इनका चैनल था रितु कुकिंग एंड ब्लॉग के नाम से। तो फ्रेंड्स ये भी हमारी दी है, मतलब दी क्या हम हैं तो सेम एज के, पर जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैंने दी को दी बोला था, तो मैं उस दिन से आज दिन तक उनको दी ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट जो बोली थी वही अब मेरे मुंह से नाम नहीं मैं ले सकती, नहीं निकल सकता मेरे मुंह से, तो मैं दीदी ही बोलती हूँ उनको। और वो भी बहुत ही प्यारी हैं दी, और हमारा जो रिश्ता है एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है और हम सब 3 साल से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच दी इतने प्यारी और लवली कमेंट करने के लिए। थैंक यू। सच बताएं कि मुझे YT पे मैं आ तो गई थी पर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मेरी आप गुरु भी समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, यही हैं जो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, कैसे लाइव की जाती, क्या किया जाता, मतलब काफ़ी कुछ मैंने रितु दी से सीखा है। तो ये हमारी YT की गुरु भी हैं। तो गुरु माँ आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपकी लवली विशेष के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारी बेस, यानी कि DK, जिससे हम 2-2.5 साल पहले जुड़े थे, और बहुत ही प्यारी नोटी मेरी बहन है जो बस हमेशा खुश रहती है और सबको खुश रखती है, मस्ती करती रहती है। तो थैंक यू मेरी बहना इतने प्यारी विशेष के लिए, और हमेशा खुश रहो। तो फ्रेंड नेक्स्ट है वो है माँ का बेटा परम, यानी कि हमारी प्यारी सी अनु। तो अनु जिस दिन से फ्रेंड मुझसे जुड़ी है, अचानक से वो एक दिन मेरी लाइव में आ गई थी, और उस दिन से हमारा बॉन्ड एक बहन की तरह हो गया। वो हमारी छोटी बहन कब बन गई और कब मैं उसकी बड़ी बहन बन गई। तो मतलब बहुत ही अच्छा सा हमारा बॉन्ड है और रहेगा, और मैं हमेशा अन्नू के साथ रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारा क्यूट सा परम, भगवान दोनों को स्वस्थ रखें और खुश रखें। बस हम तो भगवान से यही मांगेंगे कि हमारी बहन को कभी कोई भी आप कष्ट ना हो, आगे वो हमेशा अपनी लाइफ में खुशियाँ ही पाए, और वही डिजर्व करती है, और दोनों खुश रहें। थैंक यू मेरी बहन इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, और हमेशा खुश रहो।
थैंक यू सो मच अविनाश भैया, इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कमेंट करने के लिए। सच में दिल को छूने वाला कमेंट था आपका। और एक पर्सन और है, अभी उसका मैं बताऊंगी। तो बिल्कुल मतलब दिल को छूने वाले कमेंट थे आपके, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू अविनाश भैया, आप बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही मेरी रिस्पेक्ट करते हो और सम्मान करते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ऐसे भाई हैं जो मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं। तो थैंक यू मेरे भाई, और हमेशा खुश रहो आप। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हैं हमारे उज्ज्वल रावत, जिनका चैनल उज्ज्वल और उत्तम भैया दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। तो वो हैं, तो थैंक यू वेरी मच उज्ज्वल भैया फॉर लवली विशेष। और बस भगवान से मैं यही कामना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और भोले बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी क्यूटी सी नेहा। तो थैंक यू सो मच नेहा फॉर लवली विशेष, और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए अपनी बहन को। तो बस जल्दी जल्दी से तुम 2 से 3 हो और मैं मौसी बन जाऊं। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और नेहा ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। नेहा पे भी बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ दबाव बनाया गया, पर नेहा ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रही। थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग आ गए लोगों की बातों में और साथ छोड़ गए मेरा, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी की बातों में नहीं आए और हमेशा मेरे साथ थे, कल भी थे और आज भी हैं। तो थैंक यू मेरी बहना मेरे साथ रहने के लिए और मुझे इतना मान देने के लिए। थैंक यू, हमेशा खुश रहो। थैंक यू शाहरुख मेरे भाई। आप कहते हैं ना कि रिश्ता कोई भी हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कुछ मायने नहीं रखता है, बस आपका व्यवहार मायने रखता है कि आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। तो बस आपको पैसा ही पलट के मिलता है। तो थैंक यू शाहरुख। और नेक्स्ट है हमारा छोटा भाई मोहित। तो थैंक यू मोहित मेरे छोटे प्यारे भाई फॉर लवली विशेष के लिए। और ये ऐसा है कि ये जल्दी किसी को कमेंट नहीं करता है, बहुत ही कम कमेंट करता है, बस एक ही पर्सन को कमेंट करता है, वो खुद जानता है कि वो कौन है। तो थैंक यू मेरे भाई इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए और विश करने के लिए। हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा टाइगर। तो थैंक यू टाइगर अपनी मम्मा को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। तो टाइगर कभी मुझे मम्मा बोलता है, कभी मुझे दीदी बोलता है, कभी कुछ भी बोल देता है। लेकिन हाँ, पर ये भी सच है कि वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन वो दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये मैं जानती हूँ। और इसीलिए मैं कुछ हद तक उसकी गलतियों को माफ़ भी कर देती हूँ। और शायद आप सबको वो चीज़ ना भी अच्छी लगती हो, पर आप सब मुझसे नहीं बोलते हो। मुझे पता है कि आप सबको कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं मंगू की, फिर भी आप लोग नहीं बोलते हो सिर्फ मेरी वजह से। पर सच में भाई लोग, वो दिल का बुरा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, वो थोड़ा सा नॉटी है, उसमें भी बचपना है और मैच्योर नहीं है। वो एज बढ़ गई है लेकिन अभी बुद्धि से मैच्योर नहीं हुआ है। बाकी सच में वो दिल का बुरा नहीं है। तो प्लीज़ इसी वजह से मैं उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देती हूँ और उसको कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो दिल से हम सबको प्यार करता है, दिल से मानता है। तो इसीलिए बस। तो थैंक यू मेरे भाई, और बस सुधर जा मेरे भाई अपनी। अगर तू चाहता है कि तुझे भी सब लोग अच्छे से बात करें और देखें, तो इतनी बात मान, सुधर जा। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। और डांस तेरा गजब का था, मज़ा आ गया था। और नेक्स्ट है हमारा छोटा भाई अज्जू, जिसने हमेशा मुझे एक बड़ी बहन का दर्जा दिया है। और एक बड़ी बहन का नहीं फ्रेंड्स, उसने वो दर्जा दिया है जो वो अपनी सगी बहन को देता है, वो दर्जा उसने मुझे दिया है अपनी बड़ी बहन का। और स्टार्टिंग से वो मुझे मतलब मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह ही लगता है, क्योंकि वो मुझे वैसे ही प्यार करता है जैसे अपनी सगी बहन को करता है, उसी तरीके से मेरा सम्मान करता है और मुझे मान देता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने उसको बताया भी नहीं था मेरा बर्थडे है, तो वो नाराज़ भी हो गया था। तो सॉरी मेरे भाई, उसके लिए सॉरी दिल से। और तुम बस हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, जल्दी से मेरी प्यारी सी भाभी आ जाए, बस मेरी यही विशेष है कि तू हमेशा खुश रहो।
तो फ्रेंड्स अब जो है ना वो बहुत नोटी भाई है, वो कभी मुझे आंटी बोलता है, कभी मुझे दीदी बोलता है चिढ़ाने के लिए, पर मैं उससे बस दीदी ही बुलवाना चाहती हूँ। मुझे आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरे छोटा भाई ही मुझे लगता है और छोटे भाई की तरह ही मुझे चिढ़ाता भी है और मेरी जो भी जितनी भी हेल्प होती है करता है। मैं कहीं फंसती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ तो वो तुरंत मुझे बताता है, समझाता है और वो मेरे कृष्णा की तरह समझो है कि जो हम जब कृष्णा से पूछते हैं या कृष्णा नहीं होता है तो हम फंसते हैं, तो फिर हम सौरभ कहाँ हो, सौरभ ये बताओ, तो बस तो फिर हम सौरभ से पूछते हैं। तो ऐसा है मेरा भाई और निस्वार्थ सबकी मदद करता है, कोई उसका स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिनसे जुड़ता है उनका दिल से सम्मान करता है और उनकी जितनी भी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करता है। और मैच्योर पर्सन है, उसकी एज ज़रूर कम है पर वो दिमाग से मैच्योर है, वो कभी कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी को हर्ट हो या दुख हो। तो थैंक यू मेरे भाई इतना लवली विशेष करने के लिए, उतना प्यार मन सम्मान देने के लिए और हमेशा हम लोगों के साथ रहना, कभी छोड़ के मत जाना। और जब तू नहीं आता है तो मैं मिस भी बहुत करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे भाई कभी साथ मत छोड़ना, कभी भी हमेशा हमारे साथ रहना और खुश रहना, ठीक है। और अब फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ तो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, सच में उसका जो मैसेज है आप लोग भी एक बार उसके मैसेज को पढ़िएगा, देखिएगा कि मतलब बिल्कुल दिल को छूने वाला मैसेज था उसका। जो मैं बोल रही थी अविनाश भैया के बाद दूसरा पर्सन यही है कि जिसका ऐसा मैसेज था जो मेरे दिल को बहुत ही छू गया। और मेरी बहना तुम जल्दी से स्वस्थ होके वापस आ जाओ हम सबके बीच, हम सब बहुत मिस करते हैं, तुम जल्दी से बस अच्छी हो जाओ। और ये वो पर्सन है फ्रेंड्स, इसका कोई चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये निस्वार्थ लोगों के साथ जुड़ी है। पता नहीं लोगों ने इसको क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला, और वो सब कुछ उसने सुना, बर्दाश्त किया। ऐसा नहीं है कि वो उसको जवाब देना नहीं आता या वो बोल नहीं पाती है, पर उसके संस्कार ऐसा करने अलाउ नहीं करते हैं। तो उसके संस्कार ऐसे नहीं हैं कि वो किसी से कुछ गलत बोले, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही और टिकी रही, जबकि उसका कोई चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये प्यार पाने के लिए और हम सबके प्यार के लिए ही वो यहाँ टिकी है। और वो निस्वार्थ भाव से सबके साथ रहती है, सबका सपोर्ट करती है, जितना भी उससे हो सकता है वो सबका सपोर्ट करती है। और उसकी वजह से लोग जानते हैं कि कितने सारे लोगों के पेमेंट आ रहे हैं उसकी वजह से। और उसको लोगों ने फेक कहा, दिखावा कहा, कैरेक्टरलेस कहा, पता नहीं क्या क्या उसको बोला, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, वो चुप रही और उसने अपने संस्कार दिखाए कि वो क्या है और वो रियल में वो जो उसका नाम है वही है। तो उसको अम्बानी की बेटी कहा तो वो सच में अम्बानी की बेटी है, क्योंकि वो दिल से बहुत अमीर है, पैसे से तो है सो है ही, लेकिन दिल से वो अमीर है। वो लोगों को निस्वार्थ भाव से करती है, कोई उसका लालच नहीं होता है, जिसको जितना सपोर्ट करना होता निस्वार्थ भाव से करती है। तो बहना तुम ऐसे ही करती रहना, कभी किसी की बातों में ना आना और बस अपने पे ध्यान देना, बाकी एक इस कान से सुनना उस कान से निकाल देना, कभी किसी की बातों में ना आना और ना किसी की बातों को लेके अपने लिए सोचो और ना डिप्रेशन में हो। बस खुश रहो, जो बोलता बोलने दो, वो उसके संस्कार हैं, आपके क्या संस्कार हैं वो हम सबको दिख रहे हैं। तो बस हमेशा बी हैप्पी, खुश रहो और मस्त रहो। फ्रेंड्स सॉरी, मुझे पता है कि आज का मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, पर मुझे आज बोलना था सबके लिए, क्योंकि मेरे दिल में था कि मैं कुछ अपनों के लिए बोलूं जो मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ बोलना था। तो इस वजह से आज थोड़ा सा मेरा ब्लॉग बड़ा हो गया है। प्लीज़ आप लोग देख लेना, प्लीज़ आप लोग फुल ब्लॉग देखिएगा और प्लीज़ आज का ब्लॉग मेरा स्किप मत करिएगा, बैठ के सुनिएगा और मेरी जो मन की बात है उसको प्लीज़ एक बार सुनिएगा। आज का वीडियो ऐसे ही चला के मत छोड़ देना, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से सुनिएगा और देखिएगा। थैंक यू, अब बने रहिए ब्लॉग में और आनंद लेते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन करने, तो चलिए आप सब भी। ये है मेरा फुल लुक, आप लोग देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके।
चलिए चलो काटो Happy birthday to you. 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 जाओ हमें के बताइए हमें चाकू से खिला रहा बस हो गया Happy birthday to you. Happy birthday to you. अभी बना है ना गला भी चलेगा एक मिनट रेडी तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे केक कट हो गया था, फ़ोटो वगैरह भी हो गई थी और बस अब हम लोग करने जा रहे हैं डिनर। तो चलिए कर लेते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लवली विशेस। सॉरी जिनके स्क्रीनशॉट मैं नहीं लगा पाई हूँ, और उन सबको भी तहे दिल से धन्यवाद। निधि, रजनी और शिल्पा और नीरजा और बाकी के मेरे जितने भाई बहन हैं जिसने जिसने मुझे कमेंट किया है, मुझे विश किया है, उन सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। आप सबने मेरे दिन को यादगार बना दिया, तो थैंक यू वेरी मच सभी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गिफ्ट जो मेरे पति देव ने मुझे दिया है। तो ये है उनकी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट, और थैंक यू पति देव जी, आपकी वजह से ही आज मेरा बर्थडे इतना अच्छे से मना और एक यादगार मोमेंट रहा। थैंक यू वेरी मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट गिफ्ट, बाकी के मैं कल दिखा चुकी थी। ये मेरे छोटे बेटे ने भेजा है, कृष्णा ने, तो मैंने खोल के नहीं दिखाया था, जो है ब्लूटूथ। तो चलिए खोल के दिखाती हूँ। तो ये रियलमी बड्स का है फ्रेंड्स, और मेरा पहले खो गया था जैसा कि मैंने बताया था, तो बस वही है। तो चलिए ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। और थैंक यू मेरे बच्चे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रियलमी का ब्लूटूथ। ये देखिए ये रियलमी का ब्लूटूथ है फ्रेंड्स, और कलर है इसका ग्रे। ये देखिए साउंड इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे पास रियलमी का ही था पहले भी,
मेरे घर में सारे ब्लूटूथ रियलमी के ही हैं, कॉस्टली हैं पर हैं सारे रियलमी के, क्योंकि इसमें साउंड वगैरह सब बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी दिया है रियलमी का भाई भैया ने, और इसके अंदर और भी आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ये इसके अंदर फ्रेंड्स ये 4 एक्स्ट्रा मिल जाती हैं कि अगर आपकी खो जाते हैं तो आप लगा लो, ये 4 अलग से इसमें मिली हुई हैं। और इसकी केबल नहीं दिख रही है, इसकी केबल इसकी गायब है, केबल नहीं दिख रही मुझे इसमें। तो बाकी है ये है हमारा गिफ्ट। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स एक ये कुर्ती भेजी थी, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है।